अगला लिखिए पैरा आपका 253, 253। वो हो गया था। अगला पैरा लिखिए 253। गिरोह पंजिका में यानी कि गैंग रजिस्टर में, हेडिंग डालिए गिरोह पंजिका में, इंग्लिश में कहते हैं गैंग रजिस्टर, इंग्लिश में गैंग रजिस्टर कहते हैं। गिरोह पंजिका में प्रविष्टि करना यानी कि एंट्री करना, दर्ज करना, लिखना। गिरोह पंजिका में प्रविष्टि करना तथा उसका रख रखाव। ये पैरा लिखवाया जा रहा है 253। हाँ, और तथा उसका रख रखाव लिखिए इसमें। जब कभी डकैती, जब कभी डकैती, कामा दीजिए पशु चोरों, पशु चोरों अथवा रेलवे माल डिब्बों के चोरों, अथवा रेलवे माल डिब्बों के चोरों के संगठित गिरोह का पता लगे, के संगठित गिरोह का यानी गैंग का संगठित गिरोह का पता लगे तो सभी गिरोह की प्रविष्टियां, सभी गिरोह मतलब कि जितने लोग उसमें शामिल हैं, तो सभी गिरोह की प्रविष्टियां गिरोह पंजिका में की जाएगी, गिरोह पंजिका में की जाएगी। गिरोह पंजिका का फॉर्म संख्या 45 है, ये भी अंडरलाइन करिएगा। गिरोह पंजिका की फॉर्म संख्या 45 है, अर्थात 45 है, 45। इसके बाद आपका लिखिए 267। अगला पैरा लिखिए 267, 267। गांव में किसी संदिग्ध के आने पर, गांव में किसी संदिग्ध के आने पर उसके आगमन की सूचना, उसके आगमन की सूचना ग्राम चौकीदार द्वारा थाने पर दी जाएगी। उसके आगमन की सूचना ग्राम चौकीदार द्वारा थाने पर दी जाएगी। अगला अध्याय लिखिए भाई, अध्याय 21, हेडिंग डालिए अध्याय 21, चैप्टर 21, आदेशिकाओं का निष्पादन, आदेशिकाओं का निष्पादन। अध्याय 21, पैरा 277 से लेकर 282, पैरा 277 से लेकर 282, यानी कि पैरा 277 से लेकर 282 तक में लिखिए इसमें।
लिखिए पैरा 277। हेडिंग डालिए सीआरपीसी की धारा 431 के अधीन सीआरपीसी की धारा 431 के अधीन जुर्माने का वसूल किया जाना। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके पुलिस अधिनियम 1861 पैराग्राफ चेंज करके लिखिए पुलिस अधिनियम 1861 तथा उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम 1861 तथा उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम विनियम माने रेगुलेशन 1861 के तहत कोई धन उस प्रकार से वसूला जाएगा जिस प्रकार से सीआरपीसी के तहत जुर्माना वसूला जाता है। इसके बाद आप लिखिए पैरा 281। ये महत्वपूर्ण है पैरा इसमें पैरा 281 281 लिखिए हेडिंग असंज्ञेय अपराध के मामले में गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस पैरा को। असंज्ञेय अपराध के मामले में गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन लागू कराना। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके ऐसे वारंट का निष्पादन 6 सप्ताह अंडरलाइन कर लीजिएगा। ऐसे वारंट का निष्पादन 6 सप्ताह के भीतर किया जाएगा यदि 6 सप्ताह तक इसका निष्पादन न हो पाए। यदि 6 सप्ताह तक इसका निष्पादन न हो पाए तो वह वारंट उस न्यायालय को लौटा दिया जाएगा। उस न्यायालय को लौटा दिया जाएगा जिसने उसे जारी किया था। जिसने लौटा दिया जाएगा। आपका असंज्ञेय में आपका सीआरपीसी में भी आज लिखवाया गया। तो असंज्ञेय अपराध में आपका सामान्यतः गिरफ्तारी कब होगी? जब वारंट जारी किया गया हो। तो कितने समय तक वारंटी न पकड़ा जाए तो पुलिस का कर्तव्य है कि कोर्ट को वारंट लौटा दे? 6 सप्ताह। ये सीआरपीसी नहीं बताती है, कौन बताता है?
उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन 1861 का कौन सा पैरा? 281। महत्वपूर्ण है ये। अगला लिखा है अध्याय 22, हेडिंग डालिए। अध्याय 22, अभिलेख और गोपनीय दस्तावेज। अभिलेख और गोपनीय दस्तावेज। पैरा 283 से लेकर पैरा 283 से लेकर 300, पैरा 283 से लेकर 300। अध्याय भी प्री में पूछा जाता है, चैप्टर याद करके जाइए किस पैरा से किस पैरा तक और उस चैप्टर में क्या है। लिखिए इसमें आपका कह सकते हैं कि जो जो आपका छांट छांट के ही लिखना है। लिखिए इसमें 287 लिखिए भाई पहले। पैरा 287, प्रत्येक थाने में सूचना पट्ट का लगाया जाना। प्रत्येक थाने में सूचना पट्ट का लगाया जाना। लिखिए प्रत्येक उद्घोषणाओं और सार्वजनिक सूचनाओं। प्रत्येक उद्घोषणाओं प्रत्येक उद्घोषणाओं एवं सार्वजनिक सूचनाओं को थाने के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा। मैंने लगाया जाएगा। नोटिस बोर्ड पर आपका कितने घोषणा हुई, कितना सार्वजनिक सूचना निकली, सबको लिस्ट, जैसे कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ भी नोटिस बोर्ड रहता है। अगला लिखिए पैरा 288, थाना कार्यालय की दीवार पर। पैरा 288 में लिखिएगा थाना कार्यालय की दीवार पर थाना क्षेत्र का नक्शा लगाया जाना। थाना कार्यालय की दीवार पर थाना क्षेत्र का नक्शा लगाया जाना। यानी कि उस थाने में कितनी एरिया आती हैं, एक नक्शा क्या किया जाएगा थाने पर आपका लगा दिया जाएगा। अगला आइए आपका 291, जीडी और सीडी के रख रखाव के नियम। हेडिंग डालिए जीडी और सीडी के रख रखाव के नियम। ये पैरा 291 में है। लिख लिए। इसके बाद जो पूछा जाता है मुख्य रूप से इधर 294 लिखिए भाई। जीडी यानी कि पूरा नाम है जनरल डायरी, पैरा 294 चल रहा है अब। जीडी यानी कि जनरल डायरी, स्टेशन डायरी या पुलिस डायरी या आपका कहा जाता है रोजनामचा आम। शॉर्टकट में बेयर एक्ट में भी लिखा है उसको जनरल डायरी 294 में भाई। जी फिर एक बार देखिए पैरा 294, जीडी लिखने के नियम। जीडी का मैं फुल फॉर्म बता रहा था, जनरल डायरी इंग्लिश में, और हिंदी में साधारण डायरी। लिखिए आपका
इसे दो प्रतियों में लिखा जाता है। इसे दो प्रतियों में लिखा जाता है। तथा प्रत्येक दिन थाने के प्रभारी अधिकारी का इस पर हस्ताक्षर होता है। तथा प्रत्येक दिन थाने के प्रभारी अधिकारी यानी कि थानेदार कहा जाता है, थाने के प्रभारी अधिकारी का इस पर हस्ताक्षर होता है। मूल प्रति सब डिवीजन के अधीक्षक लिखिए भाई, मूल प्रति सब डिवीजन माने उपखंड कहा जाता है, सब डिवीजन के अधीक्षक माने एसपी, मूल प्रति सब डिवीजन के अधीक्षक अथवा सहायक अधीक्षक डीवाईएसपी, नहीं सहायक अधीक्षक को असिस्टेंट एसपी कहते हैं भाई, सहायक एसपी, सहायक अधीक्षक या प्रभारी उप अधीक्षक, प्रभारी उप अधीक्षक इसको डीवाईएसपी कहते हैं, उप अधीक्षक को भेजी जाएगी तथा दूसरी प्रति थाने में रहेगी। तथा दूसरी प्रति थाने में रहेगी। इसके बाद लिखे अगला पैरा, हेडिंग डालिए पैरा 295। जीडी में अभिलिखित की जाने वाली बातें, जीडी में अभिलिखित की जाने वाली बातें आप लिख करके दूसरी भाषा में लिखिएगा। जीडी की अंतर वस्तु, ऐसे क्वेश्चन आजकल बन रहा है, आप लिख करके वहां लिख लीजिएगा। तो जीडी की अंतर वस्तु, ये भी पूछ सकता है, अंतर वस्तु दे रहा है ज्यादा इस समय क्वेश्चन, इसको लिखना नहीं है बहुत। अगला लिखिए भाई आपका 297 लिखिए, पैरा 297, पैरा 297। जीडी का सूर्यास्त पर बंद करना, जीडी का सूर्यास्त पर बंद करना, इसका मतलब हो गया कि जब अंधेरा हो गया तो जीडी में एंट्री बंद कर दी जाए सामान्यतः, लेकिन विशेष परिस्थितियों में रात में भी क्या की जा सकती है, एंट्री सामान्यतः बंद किया जाए। अगला लिखिए आपका 298, एक लाइन बस छोड़ देना लिख कर। अगला लिखिए 298। जीडी का डीएम अथवा एडीएम के पास भेजने का नियम, जीडी का डीएम अथवा एडीएम के पास भेजने का नियम। मंगा सकता है आपका डीएम एडीएम भाई। अगला लिखिए 299 महत्वपूर्ण है, लिखिए पुलिस डायरी का न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना, यानी कि जीडी का 299 में लिखिएगा, जीडी का न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना। फिर एक बार देखिए, पुलिस डायरी का न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना।
दूसरी भाषा में इसको लिख लीजिए, दूसरी भाषा में लिखिए भाई, जीडी का न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना। एक ही चीज है, वो भाई आसान भाषा में लिखवाया जा रहा है ताकि आपका दिक्कत ना हो। इसके बाद ये भी आपका, इसके बाद लिखिए पैरा 300 से आपका क्वेश्चन बन सकता है। लिखिए पैरा 300, हेडिंग डालिए, मुखबिर के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें। मुखबिर के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें, बातें। इसको हम लिख लीजिए तब समझ, इसको हम जासूस भी कहते हैं, मुखबिर या जासूस। तो जासूसों का नाम लिखिए, जासूसों का नाम गुप्त रखा जाना चाहिए। इसमें थोड़ा व्याख्या करिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जासूसों का नाम गुप्त रखा जाना चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 125, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 125 मुखबिरों को संरक्षण प्रदान करती है, मुखबिरों को संरक्षण प्रदान करती हैं। अगला अध्याय लिखिए भाई, आपका अध्याय 23, अगला हेडिंग डालिए, अध्याय 23, पुलिस थाना पर रखे गए लेखे, लेखे माने अकाउंट या हिसाब किताब, पुलिस थाना पर, अध्याय 23 लिखवाया जा रहा है, पुलिस थाना पर रखे गए लेखे, लेखे मतलब अकाउंट। लिखिए पैरा 301 से लेकर 308 तक, पैरा 301 से लेकर 308 तक। इसमें आपका लिखिए पैरा नंबर लिखिए 302, हेडिंग डालिए पैरा 302, धन की प्राप्ति व वितरण का उल्लेख जीडी में करना, हेडिंग डालिए, धन की प्राप्ति व वितरण का उल्लेख जीडी में करना। इसका मतलब कि थाने पर लिख लीजिए, तब जीडी में करना लिख लिए। इसका मतलब एक लाइन में ये हुआ कि जितना पैसा थाने में आ रहा है और जितना वितरित हो रहा है, पूरे का हिसाब कहाँ लिखा जाएगा, जीडी में, इसीलिए जीडी बड़ी होती है। अगला लिखिए 306, पैरा नंबर 306, चेकों की पुस्तिका का रख रखाव। चेक, चेक कहा जाता है ना, चेक जारी होता है, चेकों की पुस्तिका का रख रखाव। भाई चेक भी तो सुरक्षित रखेंगे कि लेकर भाग जाएंगे। चेकों की पुस्तिका का रख रखाव का नियम लिखना नहीं, इसमें आपका इतना पर्याप्त है। चेक के रख रखाव के नियम, अस्थिर रखा जाएगा, भूले भूले ना, क्रम वाइज रहेगा, ये नहीं कि गायब कर दीजिए और अपने नाम भजा लीजिए जो रखा है। गबन नहीं करना है, सरकारी खजाने का माल है और गबन नहीं करना है। अगला लिखा है अध्याय 24, मुक्ति मिल जाएगी क्योंकि यह अध्याय निरसित है, रिपील है। लिखिए अध्याय 24, आजकल ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि कौन सा अध्याय पूरी तरह निरसित है, एविडेंस में जाकर बना भी था धारा। लिखिए
अध्याय 24 हेडिंग डालिए भारतीय राज्य। अध्याय 24 हेडिंग डालिए इंडियन स्टेट यानी कि भारतीय राज्य। पैरा 309 से लेकर 321। पैरा 309 से लेकर 321 नीचे लिख लीजिए। इस अध्याय को पूरी तरह निरसित कर दिया गया है। इस अध्याय को पूरी तरह निरसित कर दिया गया है। निरसित ना है तो लिख लीजिएगा समाप्त, ना है तो लिख लीजिएगा समाप्त, द एंड कर दिया गया है। यानी कि पढ़ने से क्या हो गई, मिल गई मुक्ति। अगला ये भाई आपका अध्याय 25 लिखिए। अध्याय 25 हेडिंग डालिए जन्म एवं मरण की रिपोर्ट देना और उनका पंजीकरण। जन्म और मरण की रिपोर्ट देना और उनका पंजीकरण। पैरा 322 से लेकर पैरा 322 से लेकर 337 यानी कि 322 से लेकर 337 लिखिए। इसमें भाई आपका लिखिए पैरा 322। पैरा लिखिए 322 हेडिंग डालिए जन्म मृत्यु की सूचना देने का चौकीदार का कर्तव्य। जन्म मृत्यु की सूचना देने का चौकीदार का कर्तव्य। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके इसमें ग्राम चौकीदार का यह कर्तव्य है कि ग्राम चौकीदार का यह कर्तव्य है कि ग्राम में मरने वाले व्यक्तियों तथा जन्म लेने वाले व्यक्तियों। गांव में मरने वाले व्यक्तियों तथा जन्म लेने वाले व्यक्तियों के बारे में सूचना ग्राम प्रधान यानी कि सभापत कहा जाता है। भाई पोस्ट में लिख लीजिएगा ग्राम प्रधान, पोस्ट में लिखिएगा सभापति या उनकी अनुपस्थिति में। किसके अनुपस्थिति में, प्रधान जी के, या उनकी अनुपस्थिति में उपग्राम प्रधान। उनकी अनुपस्थिति में उपग्राम प्रधान, इसको कहते हैं उप सभापत। बैरक में जो लिखा को दे पैराग्राफ चेंज करके अब इसी में लिखिए यदि ऐसा मृतक शासकीय पेंशनर हो। यदि ऐसा मृतक शासकीय पेंशनर हो या भारतीय सेना का कोई गैर आयुक्त अधिकारी हो। भारतीय सेना का कोई गैर आयुक्त अधिकारी हो, कामा दीजिए, जो छुट्टी पर हो। जो छुट्टी पर हो, फिर कामा दीजिए,
या निजी व्यक्ति या निजी व्यक्ति या कोई विदेशी हो या निजी व्यक्ति या कोई विदेशी हो, तब ग्राम चौकीदार इसकी सूचना थाना प्रभारी को देगा। भाई प्रधान जी को नहीं, किसको? थानेदार को देगा। तब ग्राम चौकीदार इसकी सूचना थाना प्रभारी को देगा। इसके बाद लिखे पैरा 327, हेडिंग डालिए। पैरा 327, हेडिंग डालिए भाई। किसी विदेशी की मृत्यु की सूचना किसी विदेशी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर किसी विदेशी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी के कर्तव्य थाना प्रभारी के कर्तव्य। अगला अध्याय लिखिए, अध्याय 26। फिर यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। बीच वाले अध्याय जो एक दो लिखवाए गए कम चांस रहता है भाई, फिर यहाँ से आपका चांस फिर रहता है। मैंने जो मॉडल यूपी ने बनाया अब तक उस हिसाब से हम बता रहे हैं। अध्याय 26 लिखे, अकाल के समय में पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए निर्देश। लिखिए, अकाल के समय में पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए निर्देश। लिखिए पैरा 328 पहले लिखिए। जिलाधिकारी द्वारा यानी कि डीएम द्वारा जिलाधिकारी द्वारा अकाल के प्रारंभ पर जिलाधिकारी द्वारा अकाल के प्रारंभ पर परीक्षण कार्य और निर्धन आवास गृह खोला जाना। परीक्षण कार्य और निर्धन आवास गृह खोला जाना। डीएम खोल देंगे आवास गृह, निर्धन आवास गृह। कोई अकाल पड़ा है, घुमक्कड़ आए हैं तो आए वहाँ रहे और क्या करे, भोजन। अब ये क्या लिखवाया जाए, इतना तो आप लोग जानते ही हैं, इसीलिए तो खुला है कि आकर क्या करे, वो रहे और भोजन करे। अकाल के समय आपका कह सकते हैं कि इसके बाद आइए पैरा लिखिए भाई। एक कहानी बताई गई थी, देखिए फिर मैं बता रहा हूँ। पढ़ाते समय अकाल के समय यानी कि कैसे लोग अकाल में भी अवसर खोज लेते हैं। एक कहानी आपको बताई गई थी जो आपका ये दिखाती हैं कि केवल कानूनी पहलू पर ध्यान न दिया जाए, मानवीय पहलू पर भी ध्यान दिया जाए। यानी कि मान लीजिए अफगानिस्तान ही है, भले तालिबान का शासन हो, अब तो मीडिया वाले बता ही नहीं रहे कुछ कि क्या हो रहा है क्या नहीं। किसको हेलीकॉप्टर से लटकाया गया, किसको सूली पर चढ़ाया गया, किसको कोड़ा मारा गया। मीडिया वाले एक भी समाचार अफगानिस्तान का नहीं आता। आप देख सकते हैं इस समय आपका चुनाव है और रूस और यूक्रेन है, यही सब यानी कि विश्व का समाचार गायब हैं और केवल यही सब समाचार आ रहा है। तो अफ्रीका में आपका अकाल पड़ा था,
लोग भूख के कारण मर रहे थे और एक पत्रकार साहब गए निरीक्षण करने, फोटो खींचने। मैं बताया था कि पत्रकार ने देखा कि एक छोटा बालक है जो भूख से एकदम सिरकिंडी हो गया है। सिरकिंडी मतलब एकदम दुबला पतला हो गया है, यानी कि उसको क्या बोलते हैं भाई? हाँ, कुपोषण का शिकार हो गया है। ये तो लीगल भाषा में हुआ भाई, गंवारू भाषा में भी जानते रहिए। कुपोषित हो गया है, यानी कि बिना भोजन के क्या हुआ है, सूख के लकड़ी हो गया है, सूख के कांटा हो गया है। कहा जाता है गांव में, सही अब आया, बिहार वार में कहा जाता है बबुआ सूख के क्या हो गई लन, कांटा। तो सूख के कांटा हो गया है। तो ऐसी दशा में वो आपका एक गिद्ध पास में बैठा था लड़के के, और वह इस ताक में था कि कब ये लड़का मरे और कब हम इसको क्या करें, अपना निवाला बनाए। तो पत्रकार साहब उस सीन को खींचे, और चूंकि विमान का लेट हो रहा था, फोटो लेकर बहुत तेजी से वहां से एयरपोर्ट की ओर भागे, जैसे यूक्रेन में भारतीय भाग रहे हैं, यानी कि कितना तेजी से देश से निकल चला जाए आपका, भाग रहे उस वैसे ही भगा बड़ी तेजी से। तो ऐसी दशा में अवार्ड भी मिला, सबसे अच्छा फोटो माना गया। तो जब अवार्ड वह पा लिया, तो एक व्यक्ति ने उस पर कमेंट कर दिया कि तुम मानवता को शर्मसार किए हो, जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एक आदमी मर रहा है और तुम्हें फोटो की पड़ी है। वहां एक गिद्ध नहीं था, दो गिद्ध थे, और तुम भी गिद्ध से कम नहीं थे। ये बात उस आदमी को लग गई, और 5-6 दिन बाद वो मर गया, आदमी शाक लग गया कि वास्तव में मानवता भी क्या होती है, कोई चीज़। ये नहीं कि आप फोटो पुरस्कार पा लिए तो बड़े आदमी हो गए। मानवता भी दिखाइए, मानव हैं तो थोड़ा सभ्यता भी दिखाइए। इसका मतलब ये हुआ। तो आपका लिखिए पैरा 329, लिखिए भाई, लिखिए पैरा 329। लिखिए, जब कोई घूमने वाला मुसीबत में थाने पर आए तब कार्यवाही। जब कोई घूमने वाला मुसीबत में थाने पर आए तब कार्यवाही। भाई क्या है, अगर भूखा है तो थाने पर लिख लीजिए, तो इसको लिखना नहीं, ऐसे ही समझना है। भाई भूखा व्यक्ति थाने पर आ गया घूमते हुए, तो खिलाइए भोजन, और उसको कहिए कि जाओ वहाँ डीएम ने क्या खुलवाया है, निर्धन आवास गृह, उसी में जाकर रहो, दिन भर भोजन भी मिलेगा, वहीं रहना। अगर वह चलने में समर्थ हैं और फिर भी नहीं जाता, तब पुलिस कोई सहायता नहीं करेगी। लेकिन अगर आपका वही है कि आपका कुपोषण का शिकार है, जा ही नहीं सकता, तो पुलिस उसको कहाँ तक पहुँचाएगी? निर्धन आवास गृह। वहीं रहो और वहीं क्या करो, खाओ। तो शेल्टर हाउस बनते हैं भाई इस समय, उसको शेल्टर हाउस कहा जाता है, जिसे यूक्रेन में भी तमाम शेल्टर हाउस बने हैं, जहाँ के लोग जो भग रहे हैं देश छोड़कर, वहाँ जाकर क्या करेंगे। लेकिन एक बम अगर शेल्टर हाउस पर गिर गया तो हजारों लोग अचानक गायब हो जाएंगे ऊपर, क्योंकि आपका गोला बारूद ही गिर रहा है, और रूस की सेना में उतनी हिम्मत ही नहीं है। देखिए एक और आपका, अब पुतिन को ये कहना पड़ रहा है कि हमारी सेना बहादुरी से लड़ रही है, कहा थोड़े जाता है भाई। अगर पुतिन ये कहते हैं कि हमारे सैनिक बहादुरी से यूक्रेन से क्या कर रहे हैं, तो आपने सोचा था कि 3 दिन में हम यूक्रेन पर फतह कर लेंगे, और 14वां दिन हो गया, तो आपकी सेना क्या कर रहे हैं भाई? केवल बम बरसा कर लोगों को क्या कर रही हैं, और बिल्डिंग उड़ा दे रही हैं। उसका कारण है कि यूक्रेन के भी नागरिक ज़्यादा और वहाँ की सेना प्रतिबद्ध है कि भले जान चली जाए, लेकिन हम अपनी देश की रक्षा पूरी क्या करेंगे, क्षमता से। तो उसमें खतरा ये है कि एक आदमी घात लगाकर बैठा है, और आप जा रहे रास्ते पर तो रॉकेट लॉन्चर ही मार दिया, 2-4 गाड़ी रूस की क्या हुई, उड़ गई।
फिर भाग जाएगा पीछे 2 किलोमीटर, फिर वहाँ अपना, तो जो वहाँ यूक्रेन के हैं कीव वाले, वो अपना अस्थिर से बिल्डिंग पर, जैसे स्पाइनर स्पाइनर होते हैं, वैसे ही अपना अड्डा जमा लिए हैं बंकर बनाकर, और इंतजार कर रहे हैं कि रूसी सेना क्या करे, आए तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ठोकेंगे। इसीलिए नुकसान रूस को ज़्यादा हो रहा है, यूक्रेन को तो बम से हो रहा है, लेकिन सैनिक ज़्यादा रूस के मर रहे हैं, क्योंकि जो आगे बढ़ता है माइंस का खतरा है, क्योंकि अब माइंस भी बिछा दिया है यूक्रेन ने। समय मिला तो यूक्रेन को फायदा हुआ कि अब रास्तों में क्या बिछा दिया नीचे माइंस, इनके टैंक आएंगे तो क्या हो जाएंगे। तब माइंस को खोजते हुए धीरे धीरे रूसी सेना को क्या बढ़ना है आगे, क्योंकि आपका इससे नुकसान कम होगा। तो अगला देखा जब भाई आपका पैरा, आपका ये 330 लिखिए। पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा, हेडिंग डालिए, पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक को साप्ताहिक रिपोर्ट भेजना। पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा माने थानेदार द्वारा पुलिस अधीक्षक को साप्ताहिक रिपोर्ट भेजना, मैंने कि एक हफ्ते में थानेदार रिपोर्ट भेजते रहे, कितना धन आया, कितना लोग खाना खाए, क्या हुआ, ये रिपोर्ट किसको भेजते रहे, एसपी को। इसके बाद जो आपका मुख्य रूप से जो आपका पूछा जाता है वह 333 है। पैरा 333 हर हाल में याद रखिएगा, लिखिए भाई। पुलिस द्वारा लावारिस लाशों का निस्तारण, महत्वपूर्ण है ये, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। पुलिस द्वारा लावारिस लाशों का निस्तारण। लिखिए, लावारिस मुर्दों को, यानी कि पता ही नहीं है किस धर्म का है, लावारिस मुर्दों को मृतक के धर्म के अनुसार, लावारिस मुर्दों को मृतक के धर्म के अनुसार पुलिस द्वारा जला दिया जाएगा। पुलिस द्वारा जला दिया जाएगा अथवा दफना दिया जाएगा, अथवा दफना दिया जाएगा। एक पैरा को रिलेट करके लिखिए। ये कब पैरा लागू होगा, जब अकाल के समय कोई व्यक्ति मर गया हो और उसके धर्म का अता पता न हो, तो पुलिस का कर्तव्य है कि धर्म का पता लगाने का प्रयास करे, बहुत, और धर्म के अनुसार उसका क्या करे, अंतिम संस्कार। और अगर अकाल नहीं है और ऐसे लावारिस लाश मिलती हैं जिसका धर्म का पता नहीं है, तो अलग पैरा में है, और वहीं पर वह पैरा पिछली बार पूछा भी गया था, यहीं ऐड करना है। लिखिए पैरा, लिखिए भाई, पैरा 135 ए, कैपिटल ए लिखिएगा। पैरा 135 ए, कैपिटल ए लिखिएगा। क्या क, हिंदी में क कहेंगे। लिखिए, लावारिस शवों को, भाई अकाल के समय नहीं, अकाल से भिन्न, लावारिस शवों को उनके धर्म के अनुसार, लावारिस शवों को उनके धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करना। ये कब लागू होगा, जब अकाल में व्यक्ति नहीं मरा, दुर्घटना हो गई, ऐसे ही मरा है तब। दोनों को एक साथ पढ़िएगा फिर मैं बता दूं। पहला 333 और दूसरा कौन सा हमने लिखवाया, 135। 135 से पूछा गया था, हो सकता है कि अकाल के समय पूछ ले, तो कौन सा पैरा,
333। इसके बाद आगे लिखे अध्याय 27। हेडिंग डालिए भाई आपका चैप्टर 27। लिखिए विशेष अधिनियमों तथा नियमों के अधीन कर्तव्य। विशेष अधिनियमों तथा नियमों के अधीन कर्तव्य। लिखिए पैरा 338 से लेकर 369, 369, 338 से लेकर 369 कल लिखवा जाओ भाई। थोड़ा आवाज़ धीमी पड़ गई है, इससे अच्छा है कि हाँ लगातार भाई बोलना ही पड़ता है। तो आते आते लास्ट में आवाज़ हल्का सा धीमी पड़ जाती है, तो उससे अच्छा है कि बंद ही कर दिया जाए। अभी आपका बुधवार है ना, इस हफ्ते लग रहा है ले लेगा ये पूरा। चलिए एक बार तैयार रहेगा तो वैकेंसी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं।